दोस्तों, द बुक रीडर्स बेल्ट में आज आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, मतलब पावर ऑफ द पाइपलाइन। 1801 की मध्य इटली घाटी की बात है। बहुत समय पहले की बात है। पेबलो और ब्रूनो नाम के दो काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। ये इटली के पास एक छोटे से गांव में रहा करते थे। इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। इन दोनों को ही बड़े सपने देखने का बहुत शौक था। ये दोनों हमेशा बातें किया करते थे कि एक न एक दिन ये दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। बस इन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जिससे ये मनी अर्न कर सके, पैसे अर्न कर सके। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को ये अपॉर्चुनिटी भी गांव वाले दे देते हैं। ठीक है, गांव वाले बोलते हैं कि गांव के पास की जो नदी है उससे इन दोनों को पानी लेके गांव में आना है, तो ये काम उनको करते रहना है। अब ये दोनों अगले ही दिन ये काम शुरू कर देते हैं। दोनों अपने हाथ में एक एक बाल्टी लेते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक इन दोनों ने जो इनके गांव की नदी थी, गांव की नदी नहीं मतलब गांव का जो तालाब था, उसको पूरा भर दिया। गांव के लोगों ने इन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी के हिसाब से भुगतान किया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पेबोलो इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि ये हमारी बेहतर किस्मत है। ठीक है, उसके बाद में अगले ही दिन वो काम पर गया ही नहीं। उसकी कमर भी दर्द हो गई तथा पानी से भरी बाल्टी उठाने से उसके हाथों में छाले भी हो गए। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जा सके। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। दूसरे दिन जब वे दोनों काम पर जाते हैं, वो जाना तो नहीं चाहते थे, बट उन दोनों की मजबूरी थी कि वो नई नई जॉब थी उनकी, तो इसलिए उनको काम पर जाना पड़ा। तो काम पर जाते जाते रास्ते में पेबलो ने ब्रूनो से कहा, ब्रूनो मेरे पास एक योजना है। तो पेबलो बोलता है कि मेरे पास एक योजना है। ब्रूनो बोलता है क्या? पेबलो बताता है उसको कि रोज कुछ पैसे, यानी कि थोड़े बहुत पैसों के लिए हम पूरी बाल्टी पानी की इतनी दूर नदी से लेके गांव तक लेके जाते हैं। तो ऐसे हम लेके जाएंगे तो पूरी जिंदगी तो ऐसा हो नहीं पाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसके बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार करते हैं? ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया और पेबलो से बोलता है, एक पाइपलाइन, यह क्या भला होती है? ब्रूनो चिल्लाया, हमें एक बड़ा काम मिला है पेबलो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी उठाकर ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पौनी यानी कि $1 में मिलता है। मैं अमीर हो जाऊंगा इस सप्ताह के अंत तक। मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ और महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद लूंगा। फिर उसके बाद बोलता है, और 6 महीने बाद तो मैं अपनी नई झोपड़ी भी बना लूंगा। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक वीक या में एंड में एक छुट्टी मिलती है और ईयर एंडिंग पे हमें 2 सप्ताह के लिए 2 वीक्स के लिए हमें छुट्टी मिलेगी। उसकी हमें पूरी सैलरी भी मिलेगी। ये हमारे पास सबसे अच्छी जॉब है। तुम अपनी ये पाइपलाइन वाली बात को अपने पास ही रखो, यहीं खत्म करो इसको। पर उसके बाद भी पेबलो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। उसने बड़े ही आराम से सोचा और अपनी इस प्लानिंग के बारे में अपने दूसरे फ्रेंड को बताता है। पेबलो आधे दिन अपना पानी लाने वाला काम किया करता था और आधे दिन पाइपलाइन बिल्ड करने वाला काम किया करता था। उनको जो वीकेंड में छुट्टी मिलती थी संडे की, उसमें भी वो पाइपलाइन बिल्ड करने वाला काम किया करता था। उसको पता था कि चट्टानों के बीच में से पाइपलाइन बिल्ड करना एक बहुत ही हार्ड वर्क वाला काम है। ठीक है, बट उसके बाद भी वो यह काम किया करता था क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बिलीव था कि जो वो काम कर रहा है पाइपलाइन वाला, वो कहीं ना कहीं सही है। उसको बाद में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला इस काम से, और वह काम करता रहा। और उसके बाद ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग पेबलो को द पाइपलाइन मैन कहकर बुलाने लगे। ठीक है, उसके बाद उसका मजाक भी उड़ाने लगे। ब्रूनो जो पेबलो की तुलना में अधिक कमाई कर रहा था, उससे 2 गुना कमाई ज्यादा कर रहा था, वहीं पेबलो अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने में व्यस्त था और ब्रूनो अपनी नई नई चीजें खरीदने में व्यस्त था। वो 2 मंजिला अपना झोपड़ा बना चुका था और एक बैलगाड़ी भी खरीद चुका था। इसके बाद गांव के लोग ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाने लगे और वो लोगों को मंदिर में जाकर चुटकुले सुनाता था, तो लोग बहुत खुश होते थे। और उसके बाद पेबलो का जो काम दिखा लोगों को, उसके बाद ब्रूनो और गांव के अन्य लोग देखते रह गए। अब ऐसा पेबलो ने क्या किया
जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।